अब दिखेगा इस वीडियो में आगे और, ठीक है। उसमें हो गया था आपका अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा हो, ठीक। अब नीचे लिखो नई लाइन से, माना कि द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल E2, माना कि द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल E2 प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन, वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करने के कारण उत्पन्न होता है, ठीक। तो आपने फैराडे की, देखो इसमें हम ये बात समझाना चाह रहे हैं कि हमने जो है इसको बात को दोबारा आपको रिपीट किए जा रहे हैं कि मान लो हमारे पास द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है, जो कैसे पैदा हुआ कि प्राथमिक कुंडली में प्रभावित धारा के मान में परिवर्तन किया गया। या इसको यूँ समझ सकते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रभावित धारा के मान में परिवर्तन डेल्टा I किया जाता है, डेल्टा I, ये मान लो डेल्टा I, ठीक है ना। तो उस कुंडली में प्रभावित तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 पैदा हो जाता है, ठीक। तो डेल्टा T समय अंतराल के लिए जो फैराडे का प्रथम नियम क्या था, E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T, ये फैराडे का प्रथम नियम था, हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो जब धारा के मान में परिवर्तन हुआ, डेल्टा I परिवर्तन हुआ, मान लो I1, तो क्या होगा, उसके चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। धारा के मान में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। तो फैराडे के नियम के अनुसार E2 बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T, ये फैराडे का नियम था, ठीक है ना। अब ये परिवर्तन हुआ किसमें है, द्वितीयक कुंडली। तो यहाँ पर जो है हम φ2 कर सकते हैं। मान लो द्वितीयक कुंडली में कुल तार के फेरों की संख्या मान लो N2 है, तो हो जाएगा E2 बराबर माइनस N2 और डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। या E2 बराबर माइनस डेल्टा कर लो उसके बाहर, N2 पर ले जाओ, N2 φ2 अपॉन डेल्टा। और हम ये पहले से ही सिद्ध कर चुके हैं कि N2 φ2 बराबर Mi, प्राथमिक कुंडली में अगर बहने वाली धारा I1 है, तो E2 बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा, ठीक, इसका मान रख दो M I1 अपॉन डेल्टा T। या हम कह सकते हैं E2 बराबर माइनस M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। ये एक रिलेशन निकल कर आ गया, ठीक है। या हम यहाँ से और रिलेशन निकालना चाहें तो M बराबर हो जाएगा माइनस E2 अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट करें, ठीक। अब इसका भी मात्रक वही होता है जो मात्रक स्वप्रेरकत्व का पढ़ा है, वही मात्रक अन्योन प्रेरकत्व का होता है। तो स्व प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी,
तो इसका भी मात्रक क्या होगा? हेनरी। तो लिख लो अन्योन, ठीक है, प्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है। ठीक, इसका वही विमीय सूत्र होगा। देखो तथा इसका विमीय सूत्र m l पे पावर 2 m l t पे पावर -2 a पे पावर -2 होता है। ठीक है, लिख लोगे m l पे पावर 2 t पे पावर -2 a पे पावर -2, ये इसका विमीय सूत्र होता है। हेनरी का अतिरिक्त मात्रा लिखना चाहो आप तो क्या हो जाएगा? वोल्ट इनटू सेकंड बटे एम्पियर। ये डेल्टा टी पर पहुंच जाएगा। देखो m बराबर -e2 डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। इसका वोल्ट हो गया, इसका सेकंड हो गया, इसका एम्पियर हो गया। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पियर। उसी के आधार पर इसका विमीय सूत्र बन गया m l पे पावर 2 t पे पावर -2 a पे पावर -2। ये इसका जो होता है विमीय सूत्र। ठीक, अब आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।